अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत को इनडायरेक्टली वाज़े पैगाम दे दिया है कि हर जज टाउट नहीं होता, हर जज बिकाऊ नहीं होता, हर जज काजी फाइज ईसा नहीं होता और आप लोग मुझसे काजी फाइज ईसा जैसी किसी किस्म की किसी सहूलतकारी की कोई उम्मीद मत रखिएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से यह भी वादा कर लिया है कि जो जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, हर ज्यादती का मैं हिसाब भी लूंगा और हर ज्यादती का मैं अजाला भी करूंगा। अभी एक के बाद एक अच्छा इकदाम, एक के बाद एक पॉजिटिव स्टेप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उठा रहे हैं और उनके उठाए गए हर स्टेप के साथ हुकूमत की जड़ें खोखली होती जा रही हैं, हुकूमत लड़खड़ाती जा रही है। अभी एक ताजा तरीन खबर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से आई है। इस खबर की जस्ट मैं आपको हेडिंग सुनाऊंगा और आप हेडिंग सुन के ही खुश भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे, और जो हुकूमती हलके के लोग हैं, जो इस टोले के सपोर्टर हैं, उनके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। सुनिए फिर खबर जनाब। खबर है जी, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ काजी फाइज ईसा का एक और फैसला खत्म। यह फैसला खत्म किया है जस्टिस याहिया अफरीदी ने। अब ये क्या फैसला था, कैसे खत्म किया है, हुकूमत को क्या पैगाम दिया है, इससे पहले हुकूमत ने क्या धमकी इनडायरेक्टली जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लगाई थी, और यह भी आपको बताऊंगा कि आखिर ये अभी से ये चपकलिश और ये फड्डा क्यों शुरू हो चुका है और इसका आगे चल के नतीजा क्या निकलेगा। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो कुछ इस हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब से सहूलतकारी करवाई और बेनिफिट लिया, और जिस तरह से फिर उसको कंपनसेट करने की कोशिश की, और फिर जो मंसूर अली शाह साहब से हुकूमत को असल डर था, फिर मंसूर अली शाह साहब का रास्ता किस तरह से रोका और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से किस तरह रोका। काजी फाइज ईसा इसमें बराबर के शरीक थे, सहूलतकार थे। इवन हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता है वो काजी फाइज ईसा ने खोल के दिया कि भाई ये लो, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया है और आप जाओ और मंडी से खरीद लो जितने एमएनएज खरीदने हैं। और फिर हुकूमत ने खरीदे, सरेआम खरीदे और खरीद के तरमीम की और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका, और उसके अल्टरनेट के तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ले आए कि ये शायद दो जजेस को, सीनियर्स को सुपरसीड करके ला रहे हैं, तो ये हमारा एहसानमंद रहेगा और हमारे नीचे लग के रहेगा और हमारी सहूलतकारी करेगा। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। हमेशा की तरह यहां पर भी इनकी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। अब जो काजी साहब हैं, वो काजी साहब तो इस हद तक मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ चले गए थे कि मंसूर अली शाह साहब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जब काजी साहब ने निकाला था मुनीब अख्तर साहब को, तो मंसूर अली शाह साहब कमेटी में नहीं बैठे, तो उनके बगैर ही वो कमेटी बना के और बेंच बनवा लिया अपने हम ख्याल अमीनुद्दीन से के साथ मिलकर। तो एक और बड़ी खास कमेटी थी और उस कमेटी से भी जनाब मंसूर अली शाह साहब को निकाल दिया गया था। निकाला था काजी फाइज ईसा साहब ने। ये सुप्रीम कोर्ट की तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए कायम एक टास्क फोर्स थी या एक कमेटी थी, और उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। और काजी फाइज ईसा ने अगस्त 2024 में उस कमेटी से या उस टास्क फोर्स से जो है उसकी अज़सर नौ तश्कील दी थी, और मंसूर अली शाह साहब को जो है वो उसमें से निकाल दिया गया था। तो अब जनाब जो नए आए हैं चीफ जस्टिस, ये कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सके, जितना मुमकिन हो सके
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कंपनसेट किया जाए। इन्हीं के मशवरे की बिना पर, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के मशवरे की बिना पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिजाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ मीटिंग हुई है इनकी, और इन्होंने कहा है कि हमने मिलकर ये जो हुकूमत ने गंद डाला है, इस गंद का हमने मिलकर सफाया करना है। आपकी सुप्रीम कोर्ट में अशद जरूरत है। अगर मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब चले जाते तो शायद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कमजोर पड़ जाते और अकेले इनका मुकाबला ना कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान के आइन और कानून की जो अदलिया की साख थी, उसकी शायद हिफाजत ना कर पाते। तो हुकूमत का यही प्लान था कि ये दोनों सीनियर्स इस्तीफा दे जाएंगे, तो फिर सबसे सीनियर जो है वो याह्या अफरीदी साहब बचेंगे, तो उनको हम अपनी मर्जी से चला लेंगे। लेकिन यहां पर हुआ यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने सबसे पहले फुल कोर्ट जब इजलास बुलाया, मंसूर अली शाह साहब को स्पेशली वीडियो लिंक के जरिए इनवाइट किया। वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए थे, और फिर मंसूर अली शाह साहब ने एक केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी तजवीज दी है वहां पर इजलास में, और उस तजवीज की जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तौसीक कर ली कि शाह साहब हम ऐसे ही लेके चलेंगे, ऐसे ही चलाएंगे जैसे आप बोलेंगे, आप सीनियर है, आपकी रहनुमाई की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत वैल्यू रखती है। ये बातें हुकूमत को जो है वो समझ नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ है जनाब, अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने वो जो कमेटी थी, वो जो फोर्स थी तनाज़ात के, सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसको जनाब उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है, और उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो है वो शामिल कर दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जिन्हें निकाल दिया था इन्होंने काजी फायज ईसा साहब ने। और ये शामिल करना हुकूमत को इनडायरेक्टली वाज़े पैगाम है कि आप जो तकसीम चाहते थे हम वो तकसीम नहीं होने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में सारे मामलात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से चलेंगे। अगर आपका कोई प्लान है, आपके माइंड में कोई बात है कि हम शायद एक एक करके और हम इनको डिवाइड करके इन पर रूल करेंगे, इनको अपनी मर्जी से चलाएंगे, तो अब आपका ये प्लान नहीं चलने वाला, ये प्लान नहीं वर्क करने वाला। सो मंसूर अली शाह साहब को जितना हो पा रहा है उनको कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है मामलात बहुत बड़े हैं, और जो ये बेंच बनाने जा रहे हैं, जुडिशल बेंच, अब इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की, कि उसकी सरबराही मंसूर अली शाह साहब को दी जाए। और ये भी मुमकिन है, मैं गुज़श्ता वीलॉग में आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं, ये भी मुमकिन है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठा दें। ये भी मुमकिन है। इस हवाले से भी एक प्लान ज़ेरे गौर है। हुकूमत इसका तोड़ ये निकाल रही है कि हुकूमत वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो कि रिकंस्ट्रक्ट की है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को वापस शामिल कर लिया है, और जो काजी फायज ईसा साहब ने अमीनुद्दीन को शामिल किया था उनको निकाल बाहर किया है। अब देखें, उस कमेटी से मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया था काजी फायज ईसा ने, जस्टिस याह्या अफरीदी ने मुनीब अख्तर साहब को वापस उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया है। और ये मुतबादिल तनाज़ात के हवाले से जो टास्क फोर्स थी, इसमें से काजी फायज ईसा ने मंसूर अली शाह साहब को निकाल दिया था, और याह्या अफरीदी साहब उनको वापस ले आए हैं। तो अब ये वापस लाकर हुकूमत को वाज़े पैगाम दिया है कि मैं और मंसूर अली शाह साहब एक ही पेज पर खड़े हैं, एक ही हमारी पॉलिसी है, हमने मिलकर चलना है। हुकूमत इसका ये अल्टरनेट निकाल रही है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसकी भी असर नौ कोई तश्कील देना चाहती है, कोई कानून पास करवा के। और आज जुम्मे का दिन है, मुमकिन तौर पर आज हुकूमत जो है वो असेंबली में जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से भी कोई बिल पेश कर सकती है, और वो बिल तादाद बढ़ा के, अपने हम ख्याल जजेस की तादाद बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ
जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कमजोर करने का यह प्लान है, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत थी, वो उन पर पूरे नहीं उतरे, बल्कि उनके बिल्कुल बरअक्स जा रहे हैं अभी तक। तो दोस्तों, ये मामला एक और हुकूमत के गले पड़ चुका है। देखते हैं हुकूमत कितनी वारदातें डालती है, कहां तक चलती है, कहां जाके ये थकती है और कहां पर इसको ब्रेक लगती है। एक और बड़ा धमाका सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, तैयार है। उस हवाले से इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको आगाह करूंगा और आपको बता दूं कि वो धमाका हुकूमत की जड़ें हिला के रख देगा। इतना बड़ा धमाका होने जा रहा है, बाकायदा फाइल तैयार हो चुकी है। क्या होने जा रहा है इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।